ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है, जबरदस्त है। तो जो भी स्टूडेंट है इंटर पास करने के बाद उसको जरूरी तैयारी करनी है, किसी ना किसी चीज की तैयारी करनी है, जरूर करनी है। इंटर पास की अब घूमना फिरना दोस्तों के साथ इधर उधर ये टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो। इंटर पास करने के बाद कोई भी आप डिसीजन लेते हो वहीं पर आप जरूर पहुंच जाते हो, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है, फिर वक्त वापस नहीं आता। ये बहुत ही ऑथेंटिकल और रियल बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में कितनी सारी जॉब्स आती हैं और कौन कौन से इदारों में आती हैं और कहां पर आती है, कौन सी एजेंसी आपसे टेस्ट लेती है, सारी डिटेल आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो सबसे ऊपर हाई लेवल की 70-60 ग्रेड की जॉब्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, टेस्ट लेती है पूरे पाकिस्तान की, ठीक है। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद आता है सूबाई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सूबे का है। फेडरल पब्लिक कमीशन में क्या है, ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर ऑफिसर बनता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है, सिर्फ एक सूबे का ऑफिसर बन जाता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको पता है वो सिंध के अंदर ही जॉब्स होती हैं, सिंध की, ये सूबों की होती है, प्रोविंस की होती है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी होती है, ये भी उस सूबे की है। और बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में बलोचिस्तान की होती है। आगे चलते हैं, इनमें आगे आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी जॉब्स इसमें होती है और कौन कौन सी एजेंसी हमसे टेस्ट लेती है, ठीक है। उसके बाद आजाद जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है और गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है। तो ये आप कह लें कि इनकी अलग अलग टेस्टेस होती है सूबों की, पहले होती है फेडरल, फिर होती है सूबों की। उसके बाद अभी देखो फेडरल बोर्ड जो है ना वो सारे पाकिस्तान और ऑल ऑफिसर होते हैं, पूरे पाकिस्तान का होल्ड उनके हाथ में होता है पावर। और जो सूबों का होता है वो अपने अपने सूबे के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो 17 के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं, नीचे भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। आपको बातें याद रखनी है। उसके बाद टेस्टिंग एजेंसी, अब बात होगी मोस्ट कॉमन, जो कि इंटर पास करें, बीएससी पास करें, ग्रेजुएट है, उसके बाद आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो कौन कौन सी होती है और टेस्ट कौन कंडक्ट करता है। टेस्ट कंडक्ट करने वाली एजेंसी अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। देखो एनटीएस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, आप ये टेस्ट देते हो, ठीक है, हर कोई देता है। उसके बाद आती है पीटीएस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, ये एजेंसी है जो कि आपसे टेस्ट लेती है। ओटीएस, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। सीटीएस, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। उसके बाद आती है एसटीएस, फेमस आईबीए सखर सिंध टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। समझने की कोशिश करें कौन कौन सी जॉब और किस किस इदारे में क्या क्या आती है, बहुत डिटेल है इस वीडियो में, आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। ईटी केपी जॉब्स के लिए होती है, वहां पर ये एजेंसी है जो कि उनकी टेस्ट लेती है। पीएफ पीएमएफ टेस्टिंग, एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स जो आती है ये इदारा देता है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस और फोर्सेस की जो टेस्टेस होती है, चाहे वो टेस्ट हो प्लस में वो फिजिकल टेस्ट होती है, उसमें रनिंग भी होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान आर्मी हो गई, पाकिस्तान नेवी हो गई, पाकिस्तान एयर फोर्सेस, ये डिफेंस का जो इदारा है ये हमसे अलग है, सूबों से भी अलग है। एनटीएस की जो हमने ये बात की, ये सारे इदारे जो थे, ये सारे इदारे ये जो भी टेस्टिंग ये एजेंसी है ना, ये सारी टेस्टिंग एजेंसी इनसे अलग है, ये डिफेंस और फोर्सेस की टेस्ट, ठीक है। इसमें आर्मी नेवी और एयर फोर्स आती है, आईएसआई आती है, एमआई आती है, इनडायरेक्ट टेस्ट होती है, ठीक है। पाकिस्तान रेंजर्स होती है, एफसी होती है फ्रंटियर क्रॉप्स में, और पुलिस ऑल प्रोविंसेस के लिए, हर सूबे के लिए पुलिस की जॉब्स आती है, आपको पता है। और दूसरी टेस्टेस होती है वो के प्राइवेट होती है, प्राइवेट जैसे कि बैंक्स हो गई, इसमें रिटन टेस्ट होती है प्लस में इंटरव्यू होता है, ठीक है, बस इतना ही होता है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होता है SBP BSC, ठीक है, ये आप समझ लें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में NBP ये होती है टेस्ट, ये भी आपको पता होगी। और उसके बाद HBL, UBL, MCB, ABL, मीजान, जो भी पाकिस्तानी बैंक है, ZTBL, तो ये सारी टेस्ट कौन कंडक्ट करता है, ये प्राइवेट होती है, ये आप जो भी अप्लाई करता है उसको पता होगा। तो उसके बाद आता है ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, सेमी गवर्नमेंट जो कि हाफ गवर्नमेंट हाफ प्राइवेट।
तो इसमें कौन कौन सी जॉब्स आती है और कैसे कैसे आती है समझने की कोशिश करें। सारी जॉब्स वापडा में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है के इलेक्ट्रिक के टेस्ट, ये सारे इदारे जो कि टेस्ट लेते हैं और आते हैं, इनमें जॉब्स आती है। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं इनटू जॉब्स के, आप देखते जाएं। पीटीसीएल है, नादरा है, एफबीआर है, ये गैस एसएसजीसी है, ठीक है। ये जॉब्स है सारी के इलेक्ट्रिक वापडा में बिजली में ये टेस्ट लेती है, ठीक है। उसके बाद रेलवे आती है, अभी रेलवे में जगह वैकेंसीज आई है। पीटी PITB ये भी है। एजुकेशन जॉब्स होती है, इनकी टेस्ट होती है। FOP ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। HEC होती है, स्कॉलरशिप्स की जॉब्स होती है, प्लस में जॉब स्कॉलरशिप VS जॉब्स, ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटीज लेक्चर टेस्ट, ये सब कुछ किसी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप लेक्चरर बनते हैं, तो क्योंकि आप जब पढ़ते हैं जो तालीम होती है उस हिसाब से आप अप्लाई करते हैं इसके लिए। लोकल और अदर डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल कमेटीज अलग होती है, जिसमें CDA, KDA, LDA ये होते हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट। फाइनल शॉर्ट समरी, अब देखो PSC में क्या है, ऑफिसर्स एंड बिग पोस्ट इसमें होती है, ठीक है। NTS, PTS, OTS इसमें क्लर्क और असिस्टेंट्स टीचर्स, इस तरह की टेस्ट कंडक्ट की जाती है, ठीक है। और फोर्सेस में फिजिकल और रिटन टेस्ट होती है, वो फोर्सेस लेती है। और उसके बाद आती है फोर्सेस में जो भी टेस्ट आती है, पुलिस फौज, उसमें फिजिकल और रिटन टेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक्स में क्या होता है, मैथ होती है, IQ होती है, इंग्लिश होती है। उसके बाद वापडा, OGRA, ओगरा, नादरा MCQ बेस्ड हैवी टेस्ट होती है, ठीक है। ये बस आपको इतना याद रखना है कि पाकिस्तान में कौन सी जॉब और कितनी कितनी जॉब थी। अब मेरे पीछे आप गौर करें, मैं ये पोस्टर लगा रहा हूँ या आगे लगाऊंगा, देखो मैंने ये सब कुछ आपको समझाया। पाकिस्तान में ये सारी जॉब्स और ये सारे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहां पर हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और हमें जाके जॉब्स मिलती है। इन सारी जॉब्स की तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपनी अपनी डिमांड्स कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।